हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ हाइब्रिड्स बड़ी बिल्लियों की। बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन आज मैं इनके बारे में बताऊंगा। तो पहले हम बात करते हैं लियोपोन की। जब एक नर तेंदुआ और मादा शेरनी आपस में मैटिंग करते हैं तो उनसे होने वाले बच्चे को लियोपोन कहते हैं। और ये दिखने में भी बहुत आकर्षक होते हैं और ये बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन ये कैप्टिविटी में ही पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं जगलियन की। जब एक मादा शेरनी और एक नर जगुआर आपस में मैटिंग करते हैं तो उनसे होने वाले बच्चे को जगलियन कहते हैं। और ये भी दिखने में बहुत आकर्षक और शक्तिशाली भी होते हैं और ये भी कैप्टिविटी में ही पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं लाइगर की। जब एक नर शेर और मादा बाघ आपस में मैटिंग करते हैं तो उनसे होने वाले बच्चे को लाइगर कहते हैं। और ये शेर और बाघ दोनों से ही आकार में बड़े होते हैं और इसका वज़न भी बहुत ज़्यादा होता है, जो कि 500 किलोग्राम होता है। और ये भी बहुत दिखने में आकर्षक और शक्तिशाली होते हैं और ये भी कैप्टिविटी में ही पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं टिगोन की। जब एक नर बाघ और मादा शेरनी आपस में मैटिंग करते हैं तो उनसे होने वाले बच्चे को टिगोन कहते हैं और ये भी दिखने में बहुत आकर्षक होते हैं। ये है टिगोन और ये भी कैप्टिविटी में ही पाए जाते हैं। और ये शेरनी और शेर, बाघ और शेर दोनों जैसे ही दिखते हैं। जहाँ शेर का घना अयाल होता है वैसे ही टिगोन का भी घना अयाल होता है। और जैसे बाघ की धाड़ियाँ होती है, उस टिगोन का भी धाड़ियाँ होती है। ये दोनों जैसे ही दिखते हैं और ये भी बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये हाइब्रिड्स बड़ी बिल्लियों में 10वीं सूची पर आते हैं। और आपने वाइट लायन, वाइट टाइगर्स के बारे में तो सुना ही होगा। वो कोई अलग सी प्रजाति नहीं है। उनका रंग मेलानिन के कारण सफ़ेद हो जाते हैं और अगर कोई शेर या बाघ काला हो जाए तो वो उसका कारण मेलानिज्म है। मेलानिज्म के कारण कोई पशु या इंसान काला हो जाता है और मेलानिन के कारण कोई पशु या इंसान सफ़ेद दिखने लगता है। अब आपने विदेश में तो गोरे चिट्टे लोग देखे ही होंगे, वो भी मेलानिज्म के कारण ही बने हैं, मेलानिन के कारण ही बने हैं। और शेर, बाघ, जगुआर ये बिल्ली प्रजाति में सबसे बड़े होते हैं और ये सबसे ताकतवर होते हैं। बिल्ली प्रजाति में सबसे बुद्धिमान और ताकतवर शेर होता है। और आपको तो पता ही होगा कि दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला पशु चीता होता है और चीता के बाद शेर
सबसे तेज होता है। और बाघ की बात करें तो वो 60 किलोमीटर पर आवर से दौड़ सकते हैं और जगुआर भी 80 किलोमीटर पर आवर से दौड़ सकते हैं। शेर और जगुआर की स्पीड एक जैसी ही है, लेकिन आपके मन में तो ये सवाल आया ही होगा कि शेर और बाघ तो, और मेरा मतलब कि जगुआर और शेर तो एक ही स्पीड में दौड़ते हैं, तो फिर शेर को ही दूसरा सबसे तेज़ जानवर क्यों माना जाता है? क्योंकि शेर तो जगुआर से भी बहुत वज़नी है, तो फिर वो 80 किलोमीटर पर आवर से भी दौड़ लेता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।